गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान्स एकेडमी। और चौहान्स एकेडमी में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ नंबर सिस्टम। और हमने प्रीवियस वीडियो में नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज। तो उससे पहले हम जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है दोस्तों? जब हम नंबर्स को एक लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये नंबर लाइन होती है। अब अगला टॉपिक हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर +1 से प्लस इन्फिनिटी तक का जो सेट होता है उन नंबर्स के सेट को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में एक जीरो और एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो तब ये सेट बन जाता है, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। फिर उसके बाद हमने दोस्तों डिस्कस किया था इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का पूरा सेट है नंबर्स का, कंप्लीट नंबर्स का, जिसमें नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स तीनों इंक्लूड होते हैं। उसके बाद बच्चों हमने डिस्कस किया था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की हमने एक डेफिनेशन जानी थी, कुछ क्राइटेरिया जाने थे कि क्या होता है रेशनल नंबर। हमें पता है कि इफ़ द नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 देन द नंबर कम इन द कैटेगरी ऑफ रेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी नंबर को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हों और वहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब डिनोमिनेटर या हर जीरो ना हो, तो उस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। हम स्टेटमेंट नंबर 1 बच्चों, हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट है एवरी whole number is a natural number। बच्चों, इसे समझने के लिए हम दोबारा से नंबर लाइन पर चलते हैं। आप ध्यान से देखिए बच्चों, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो +1 से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, और जो होल नंबर्स हैं उसमें 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पर हम आराम से देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है। होल नंबर में हमारे पास एक 0 एक्स्ट्रा है। अब वो कह रहा है कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 0 नंबर है वो नेचुरल नंबर के सेट से बाहर है। तो यहाँ पर ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट फॉल्स प्रूफ हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कारण क्या है? बिकॉज 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है और वो होल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अगला स्टेटमेंट हम डिस्कस करते हैं। अगला स्टेटमेंट हमें गिवन है बच्चों। स्टेटमेंट बोलता है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर।
तो इस स्टेटमेंट में बच्चों को पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, ये सही है या गलत है स्टेटमेंट, तो ये हमें डिस्कस करना है। तो फिर से हम नंबर लाइन पर चलते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो नंबर लाइन है उसमें जो इंटीजर्स हैं वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाते हैं। और इंटीजर्स की हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं? इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स और 0 है, और हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर ये स्टेटमेंट हमारा, ये कंडीशन हमारी तीनों तरह के इंटीजर्स पर अप्लाई हो जाती है और वहाँ पे फुलफ़िल हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। तो हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कोई नेगेटिव इंटीजर को सिलेक्ट करते हैं, जस्ट एन एग्जांपल -3। सो हम जानते हैं बच्चों कि किसी भी नंबर को हम उसके डिनोमिनेटर में 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी -3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ -3/1। सो हेयर यू कैन सी दैट किसी भी नंबर का रेशनल नंबर होने के लिए उसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होना ज़रूरी है और q डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हेयर वी कैन सी here -3 can be written in the form of -3/1 where q is equal to 1। सो q 0 नहीं है और p/q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो इट इज़ fulfilling all the necessary condition of rational number, hence we can say that negative integer is a rational number। अब अगली बात करते हैं हम 0 की। सो ध्यान से देखिए बच्चों, जो 0 हमारा होता है, 0 को भी हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर p इज इक्वल टू 0 है बट q इज इक्वल टू 1 है। सो यहाँ पर भी रेशनल नंबर की जो नेसेसरी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, विच इज़ अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ 1। सो इट इज़ satisfying both the condition of rational number, so we can say that 0 is also a rational number। so हमने 0 को भी डिस्कस कर लिया और निगेटिव इंटीजर को भी डिस्कस कर लिया। अब जो तीसरा पार्ट इसमें बचता है वो है पॉजिटिव इंटीजर। सो हम एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल -3। सो वी कैन राइट +3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ +3/1। here also it is written in the form of p/q, and here p is equal to 3 and q is equal to 1, which is not equal to 0। so it is satisfying all the necessary condition for rational number, so we can say that the positive integer is also a rational number। और यहाँ से हम conclusion निकाल सकते हैं कि the integer is a rational number, hence this statement is true, and the reason is given below, that here all integers, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं here all integers can be written in the form of
can be written in the form of P upon Q where Q does not equal to 0 and it is fulfilling all the necessary condition of rational number. Hence we can say that all integers are rational number. तो यहाँ से ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट और ट्रू प्रूफ होता है बच्चों. अब हम अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. अगला स्टेटमेंट हमें गिवन है एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर. सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स हैं. तो फिर से हम नंबर लाइन पर चलते हैं. हम यहाँ पर बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि जो इंटीजर्स है वो एक कंप्लीट नंबर है. या तो वो 1 है, या फिर वो 2 है, या फिर वो 3 है. इट इज़ नॉट इन एनी डेसिमल और बिटवीन 0 and 1. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक नंबर लेते हैं 4/5. सो 4/5 है रेशनल नंबर. हम जानते हैं 4/5 एक रेशनल नंबर है बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q and Q does not equal to 0 which is 5. Q की वैल्यू 5 है जो 0 नहीं है. सो इट इज़ सेटिस्फाइंग ऑल द नेसेसरी कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर. सो 4/5 एक रेशनल नंबर है. अब दोस्तों ये देखते हैं कि ये जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स के सेट में तो कहीं पर हमें 4/5 नहीं आता है, वहाँ पर तो कंप्लीट नंबर आते हैं. सो हम कह सकते हैं but 4/5 does not come in set of integers. Hence we can say that statement is false. तो प्यारे बच्चों, यहाँ से स्टेटमेंट फॉल्स निकल के आता है क्योंकि 4/5 एक रेशनल नंबर है और वो इंटीजर्स के सेट में नहीं आ रहा है. तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स हैं. अब बच्चों हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. सो एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि इज 0 है रेशनल नंबर. एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है इज 0 ए रेशनल नंबर. सो बच्चों हमें बताना है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है. इससे पहले ही जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था कि 0 एक रेशनल नंबर है. अभी हमने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर. द रीज़न इज़ दैट बिकॉज 0 कैन बी रिटर्न in the form of 0/1 where denominator is not
0, hence it satisfies all condition of rational number। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 0 एक रेशनल नंबर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास 2 नंबर गिवन है और उनके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। और कितने रेशनल नंबर निकालने हैं हमको? हमें निकालने हैं 6 रेशनल नंबर। तो बच्चों इसका सिंपल सा ट्रिक है, कुछ नहीं करना है हमें। हम जानते हैं कि किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, बट वी हैव टू फाइंड आउट ओनली 5 रेशनल नंबर्स। सो इसके लिए क्या है, सिंपल ट्रिक है। देयर आर द सॉल्यूशन इज दैट देयर आर infinite rational numbers between 3 and 4। सो हमें कितने निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे हमें 6 रेशनल नंबर निकालने होते हैं तो हम 6 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आता है हमारा 7। अब हम क्या करेंगे, 7 से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, और उसके बाद जो नंबर आएगा उनके बीच में जो रेशनल नंबर होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे जो 3 और 4 के बीच में होंगे। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी शुरू करते हैं। वी हैव टू फाइंड, हमें कितने निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर। सो 6 + 1 = 7। वी डिवाइड यहाँ पे लिख देते हैं इसको, वी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स बाय 7। सो इसको मैं रफ कर देता हूँ बच्चों। सो हम क्या करेंगे, 3 को लिख सकते हैं हम 3 × 7/7। 3 = हो जाएगा 21/7। सिमिलरली 4 कैन बी रिटन 4 = 4 × 7/7 = 28/7। तो यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि 3 को हम 21/7 लिख सकते हैं और 4 को हम लिख सकते हैं 28/7। सो the rational numbers between 21/7 and 28/7 are, यहाँ पर हमारा 21/7 होगा और ये 28/7 होगा। इसके बीच में जो रेशनल नंबर्स होंगे दीज आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7, 27/7। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें कितने रेशनल नंबर हमें मिले हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6, और हमें 6 रेशनल नंबर से ही निकालने थे। और ये सब रेशनल नंबर
वही रेशनल नंबर होंगे जो हमें 3 और 4 के बीच में निकालने हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या अगर हम इसको अगले अलग से स्टेटमेंट की तरह लिखना चाहें तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं दैट हैंस द रेशनल नंबर between 3 and 4 are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं अब वो हम अगले वीडियो में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया है, और जो बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं 1.1 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बच्चों आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप सो आपको मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके, शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन नीचे वीडियो में दिखाई देता है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको इसका नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और ऐसे ही बच्चों मेरे चैनल को देखते रहिए और अपनी नॉलेज को बूस्ट कीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक्स।